हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ईद सभी को। और ईद के मौके पे आप सभी लोग जानते हैं, मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया है, कॉम्बो कोर्स पर जो है डिस्काउंट जो 2199 का चल रहा था वो आज लास्ट डे है। तो 12 बजे वो डिस्काउंट ऑफर खत्म होने वाला है। अगर आप में से किसी से कभी ऑफर मिस हुआ हो या इंतजार कर रहे हो ऑफर का कोई, तो आप इसको ऑफर में डाउनलोड कर सकते हैं 2199 में। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। सारे टॉपिक्स जरूर चेक कर लें। डिटेल में हम इस पर बात करेंगे वीडियो गाइड में। सबसे पहले आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बिग टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें थोड़े से बड़ी रेंज पता चल सके कि प्रोबेबली जो चांसेस हो सकते हैं मार्केट के आने वाले टाइम में वो किस तरीके के रह सकते हैं। क्योंकि इस एक्सपायरी के बाद फिर सीधे मंथ एंड एक्सपायरी आएगी। हाफ मंथ ऑलरेडी जा चुका है जून का, और जो इलेक्शन की कहानी थी वो सारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कैसे जाने हम कि ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है? क्योंकि हमने चेक किया है इंडिया विक्स को, जो हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। मैंने आपको पहले बोला था कि 10, 11, 12 के आसपास जब इंडिया विक्स आ जाए तो समझ लीजिए कि चीजें जो है मार्केट में थोड़ी सी अब नॉर्मल होने शुरू हो गई हैं। जो हाइप होता है, जो एक क्यूरियोसिटी होती है मार्केट में, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। और आप देखिए ऑलमोस्ट 12.8 के आसपास विक्स, इंडिया विक्स ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया विक्स पर डिटेल्ड वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आने वाली है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग इंडिया विक्स पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि इंडिया विक्स क्या है, क्या क्या चीजें इससे होती हैं, और क्या हम इसको देखकर कोई अनुमान लगा सकते हैं या फिर कोई रिएक्शन दे सकते हैं मार्केट की तरफ, या हमको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सब हम उस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चार्ट का टाइम फ्रेम 1 आवर का है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या यहाँ पे टाइम फ्रेम है। 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर फिलहाल जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, मतलब अगर मैं कैंडल्स को मिलाकर एक मूवमेंट की बात करूं कि किस तरीके का मूवमेंट फिलहाल हो रहा है मार्केट में, अगर हम उसकी बात करें तो एक बहुत ही ज्यादा स्लो पॉज और ऊपर की तरफ मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। अब ऊपर का मूवमेंट हमें कहां दिख रहा है? ऊपर का मूवमेंट हमें दिख रहा है प्राइस एक्शन की। अगर हम बात कर लें तो प्राइस एक्शन में हमें ऊपर का मूवमेंट, यहां पर आप देख रहे हैं लगातार कि हमें प्राइस एक्शन में लगातार ऊपर का मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। जो हमें डायरेक्शन अगर हम मार्केट की देखें चार्ट के हिसाब से या कैंडल के हिसाब से, तो वो डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बट इसी के साथ अगर थोड़ा सा हम अगर गौर करें आरएसआई पर, तो थोड़ी सी ध्यान अगर हम आरएसआई पर दिया जाए, तो जहां से मार्केट ने ऊपर का डायरेक्शन लेना शुरू किया है फिलहाल, जहां तक अभी तक की हम बात करें, वहीं से अगर हम आरएसआई को प्रॉपरली वॉच करने की कोशिश करें तो आरएसआई लगातार नीचे की तरफ टी ग्रेड हो रहा है। तो यहां क्रिएट होता है प्राइस और आरएसआई में कॉन्ट्राडिक्शन, एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। डाइवर्जेंस मतलब होता है दो चीजें अलग अलग जाना। तो प्राइस आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई देख रहे हो कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ आरएसआई डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी हो सकता है कि कुछ दिन में हमें, क्योंकि ये बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस है, एक कैंडल 1 आवर की है, तो फिलहाल 5 मिनट्स या 3 मिनट्स की होती तो वो इंपैक्ट हमें उतने ही मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं देखने को मिल जाता जल्दी। बट ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कल ही हमें कुछ डाइवर्जेंस दिख जाएगा या कल ही हमें किसका इंपैक्ट दिख जाएगा आरएसआई डाइवर्जेंस का। हमें वो चीज हम अभी कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। बट थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा फ्लो जो है वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कैंडल्स में भी धीरे धीरे मूवमेंट जो हायर हाइज बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम हायर हाइज की बात करें, आप लोग जानते होंगे हायर हाइज कैसे बनते हैं। अगर हम हायर हाइज की बात करें तो चार्ट में आपको ये एक हाई दिख रहा है, और फिर ये एक हाई दिख रहा है, फिर एक ये हाई दिख रहा है, उसके बाद देखिए एक हाई अभी बंद हो गया है। जिस हिसाब से मूवमेंट मार्केट का चल रहा था उस हिसाब से हमें अगला हायर हाई यहां कहीं बनता हुआ नजर आना चाहिए था, वो हमें नजर नहीं आया है। और लगातार प्रेशर ऊपर से शायद सेलिंग का धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसी के साथ अगर हम कल की बात करें भी थोड़ा सा कि ग्लोबल मार्केट्स के क्या सेंटीमेंट्स हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल सके कि भाई कल क्या प्रोबेबली चांस हो सकते हैं और किस तरीके का गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो हम चलते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स को भी वॉच कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम डाउ जोन्स को देखें 37.7 पॉइंट प्लस में है, कोई खास बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। एक न्यूट्रल मार्केट मान सकते हैं, एसएनपी नैस्डैक सब ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। और गिफ्ट निफ्टी भी जो ज्यादा हम जिसको गौर करते हैं वो हमें थोड़ा सा वो भी न्यूट्रल ही दिखाई दे रहा है। बट थोड़ा सा आप सिर्फ, और अगर हम बात करें जैसे जापान का मार्केट हो गया या और एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो वहां थोड़ा सा नेगेटिव साइड दिख रहा है। बट
फिलहाल हम जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको हम ज्यादातर ट्रैक करते हैं, उनमें हमें कोई खास बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है। हालांकि ये मार्केट्स रात के 2 बजे के आसपास क्लोज होते हैं, तो अभी अगर हम देखें तो अभी 9 बजे से लेके 2 बजे तक काफी टाइम ड्यूरेशन है, काफी गैप है, चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल मार्केट एक न्यूट्रल दिख रहा है, मींस अगर यही रेशियो रहा ग्लोबल मार्केट्स का, तो शायद कल आपको निफ्टी में जो है कोई 20-25 पॉइंट का कोई गैप अप या 10-5 पॉइंट्स का गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के आसपास दिखाई देने के चांस बनते हैं। अगर हम अभी हम बात कर रहे हैं इन नंबर्स के रेशियो पे, बाकी फिलहाल 2 बजे क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो अलग चीज है। और तो ये हो गया, हमने ग्लोबल मार्केट्स को देख लिया। ग्लोबल मार्केट्स में भी कोई खास बड़े मूवमेंट्स नहीं है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लगातार की कैंडल्स की वॉल्यूम्स में कोई खास बड़ा मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा है। छोटी छोटी कैंडल्स हैं, पैटर्न्स भी छोटे हैं। अब बात करते हैं कि फिलहाल क्या लेवल्स हो सकते हैं। लेवल्स की थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि लेवल्स ही थोड़ा सा हमें हेल्प कर सकते हैं। लेवल्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए ऊपर जो है फिलहाल नियरेस्ट बात करें, जो काफी दिन से एक रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बना हुआ है, वो बना हुआ है 23,500 का एक लेवल। 23,500 का एक लेवल लगातार बना हुआ है, जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। आप पिछले अगर हम 2 दिन की भी बात कर लें या 3 दिन की भी बात कर लें, तो 23,500 जो है एक रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले कर रहा है। और सपोर्ट की बात करें, थोड़ा सा अगर हम जिस तरीके से चैनल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सपोर्ट्स की बात करें, तो फिलहाल एक हमें जो ये इलेक्शन के दिन का माहौल था, उसको थोड़ा सा अगर हम इग्नोर भी कर दें, तो एक अच्छा सपोर्ट 23,250 के आसपास दिख रहा है। हम इस हाई की बात कर रहे हैं, हम इस प्रीवियस जब नॉर्मल मार्केट चल रहा था उस टाइम के ड्यूरेशन की एक स्विंग की बात कर रहे हैं, जो कि हमें 23,120 तो फिलहाल थोड़ा सा अच्छे मूवमेंट्स की हम बात करें कि आरएसआई हम देख रहे हैं डिग्रेड कर रहा है। कब आरएसआई डाइवर्जेंस के मूवमेंट आएंगे, आरएसआई डाइवर्जेंस, अगर हम आरएसआई डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी अप्लाई करें, तो प्रोबेबली चांस जो बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट में एक फॉल आना चाहिए, क्योंकि हमें मार्केट में प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और आरएसआई में डाइवर्जेंस नीचे की तरफ मूवमेंट दिख रहा है। तो उस हिसाब से हमें आरएसआई डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी क्या कहती है कि मार्केट जो है आरएसआई के मूवमेंट की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो प्रोबेबली चांस आरएसआई डायरेक्शन का हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है आरएसआई का, तो मार्केट का डाउनवर्ड डायरेक्शन आना चाहिए। तो वो हमें क्या प्रोबेबली चांस बीच में सपोर्ट्स मिल सकते हैं, वो हमने सबसे पहले देखा एक बीच में थोड़ा सा हम इस स्विंग को थोड़ा सा कंसीडर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर एक लेवल हम जरूर ड्रॉ करेंगे जो बीच में हमें हेल्प कर सकता है। तो 350 का एक लेवल हम लेकर चल सकते हैं, जो बीच में एक सपोर्ट के तौर पर मार्केट में निफ्टी में दिखाई दे सकता है। और उससे नीचे एक हम अच्छा सपोर्ट अगर ढूंढने की कोशिश करें, तो फिलहाल 240 के आसपास एक लेवल दिख रहा है, और उससे नीचे देखें तो 120 के आसपास के लेवल्स या 100 के आसपास के 23,100 के आसपास के लेवल्स दिख रहे हैं। तो क्या आगे चांस हो, अगर हम सिर्फ इसके बारे में बात करें, अगर आप ये देखिए कि अगर हम सिर्फ इस चैनल के बारे में बात करें और इस चैनल के हिसाब से अगर हमें चलना हो, तो शायद आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में नीचे आने के चांसेस दिख रहे हैं, कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास या ऊपर के पॉइंट के आसपास, मिड के पॉइंट के आसपास है, तो सपोर्ट लेने के लिए मार्केट प्रोबेबली चांस हो सकता है कि 23,400 के आसपास के लेवल या 350 के आसपास के लेवल टच होने की थोड़ी सी कोशिश करें। और लेकिन अगर हम थोड़ा सा जाते हैं एक ऑप्शन चेन के हिसाब से, जो हमने ऑप्शन चेन में देखा, आप ऑप्शन चेन के नंबर्स अगर देखेंगे तो ऑप्शन चेन के नंबर्स जो क्लोज हुए फ्राइडे को जो क्लोज हुए उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। फ्राइडे के हिसाब से जो नंबर्स क्लोज हुए हैं उसमें 23,500 एक छोटा रेजिस्टेंस निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि 23,005 पे आपको देखे रहे क्लोजिंग करते टाइम पुट के नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। मींस धीरे धीरे लोगों ने आखिरी टाइम पर 23,500 को सपोर्ट बनाने की कोशिश की। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 1,21,000 के ओपन इंटरेस्ट के साथ 24,000 पर, मतलब काफी दूर जाकर एक हमें नंबर दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं तो क्या इसका मतलब है, रेजिस्टेंस इतनी दूर जाकर बैठ गया तो क्या मार्केट 24,000 तक जाने के चांस बना सकती है? एज पर कॉल राइटर बिल्कुल बना सकती है, बना भी सकती है, क्योंकि एक्सपायरी को ज्यादा टाइम है नहीं। अब आप
दूसरी चीज मतलब चांसेस बना सकती है, ये एक प्रोबेबली चांस है 500 पॉइंट, 550 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर नहीं बनाती है तो बीच में क्या कोई ऐसा लेवल है जो मार्केट रीच कर सकती है, क्योंकि वेंसडे और थर्सडे 2 दिन है, सिर्फ एक्सपायरी के लिए थर्सडे को एक्सपायरी है और ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 3 दिन है निफ्टी के पास। अब 3 दिन में ये पॉइंट कवर किए जा सकते हैं। क्या बीच में ऐसा कोई लेवल है? वो क्या है बीच में? अगर आप ये लेवल देखो 23,800 पे गौर करो तो 38,000 का थोड़ा सा नंबर है, मैं थोड़ा ज्यादा नंबर 23,500 के बाद अगर हम कोई नंबर कंसीडर करें थोड़ा सा अपर लेवल पे तो 38,000 के आसपास के नंबर। हालांकि ये नंबर क्या कंटिन्यू रहेंगे ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि मंडे को किस तरीके से प्री ओपन होता है उसके हिसाब से ऑप्शन चेन के नंबर चेंज हो जाते हैं। इसीलिए हम मॉर्निंग में डेली ऑप्शन चेन का वीडियो करते हैं एनालिसिस, तो मॉर्निंग में एक बार जरूर देखिएगा क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या यही रेशियो प्रोपोर्शन हमें ऑप्शन चेन का जब कल मार्केट खुलेगा ट्यूसडे को मॉर्निंग में तो क्या सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। बट अभी के जो सिनेरियो हैं, जो नंबर्स अभी क्लोज हुए उनके हिसाब से हम एक डायरेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं। तो फिलहाल 23,800 तक थोड़े से चांस हो सकते हैं मार्केट के फिलहाल कवर करने के। क्यों ऐसा हम देख रहे हैं? क्योंकि ये जो एक 23,500 का लेवल है ये अगर क्रॉस होता है कल और मार्केट यहां मेंटेन कर ले जाता है पहले 15-20 मिनट तो थोड़ा सा हमें रन ऊपर की तरफ फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट सिचुएशन हो जाएगा निफ्टी के लिए 23,500 को ब्रेक करना। और साथ के साथ और सोने पे सुहागा हो जाएगा 23,500 के ऊपर मार्केट खुलता है या सस्टेन करता है। साथ के साथ ऑप्शन चेन में 23,500 पर जो आपने देखा अभी भी देख रहे हो कि 23,500 को लोगों ने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। 56,000 नंबर ज्यादा है चेंज इन वाइम, ये नंबर अच्छी तरीके से और बढ़ जाता है तो फिर श्योर शॉट है कि मार्केट 500 को क्रॉस करेगा, 100-150 पॉइंट जरूर कवर करने की ऊपर कोशिश करेगा। फिर ऑप्शन चेन कल क्या कहता है मॉर्निंग में वो एक बार देखेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ एक बार चलते हैं, और बैंक निफ्टी में जो मुझे दिखाई दिए पैटर्न्स जो चैनल्स वो सब यहाँ पे ड्रॉन है, आप एक बार जरूर देखिएगा। ये भी 1 आवर का टाइम फ्रेम ही है। जो ट्रायंगल आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है बना हुआ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट और लाइक लगातार करते रहिए, इंटरेक्शन वीडियोस के साथ देते रहिए, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन लगातार मिलता रहे कि यस मैं जो काम कर रहा हूं आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों का नॉलेज ऐड हो रहा है मेन, और आप उसका फीडबैक दे पा रहे हैं जो मुझे अच्छा लगेगा, तो एक कंटिन्यूएशन बना रहेगा। तो फिलहाल ये एक जो ट्रायंगल है इसका पैटर्न का क्या नाम है प्लीज कमेंट करके जो बताइएगा, और इसके क्या एक्सपेक्ट रहते हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के हमें एक्सपेक्ट दिखाई देते हैं। अब रही बात दोनों तरफ के लिए, तो जो बैरियर है दोनों तरफ के लिए, दोनों तरफ के बैरियर का मतलब हुआ कि नीचे एक सपोर्ट हमें दिख जाए, ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख जाए। तो अगर ऊपर कहीं ब्रेकआउट देना हो तो सब कौन सा रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें आ जाए, वो आपको दिख रहा है 50,200 के लेवल के आसपास। 50,200 एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट ब्रेक करता है गैप अप के साथ अच्छे तरीके से, और 50,000 साथ के साथ 50,200 पे अच्छी खासी पुट रैकिंग दिखाई देती है। तो मार्केट फिर नए टारगेट की तरफ पहले मूव करने की कोशिश करेगा। जो पहला टारगेट है 50,500 एंड सेकेंड टारगेट जो है उसके बाद फिर सीधे दूर दिखाई दे रहा है 51,000 के आसपास के लेवल के। अब नीचे का रहता है तो नीचे का जो ये रेंज है इस रेंज के हिसाब से देखें तो जो नीचे का एक सपोर्ट लेवल है 49,650 के आसपास है। ये लेवल ब्रेक होते हैं तो शायद कोई हमें बड़ा फॉल देखने को मिले, और जिसका नीचे का सेकंड टारगेट अगर हम देखने की कोशिश करें तो 49,100 के आसपास के लेवल यहाँ पर कहीं दिख रहे हैं। तो ये फिलहाल 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। कल मॉर्निंग में फिर से जब ऑप्शन चेन करेंगे तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के साथ दोनों चीजें कवर करेंगे बिल्कुल नए सिरे से, किस तरीके से नए ऑप्शन चेन नंबर के साथ भी। अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और जो मैं आपको बता रहा था ईद के मौके पे जो ऑफर 2199 का चल रहा था कॉम्बो कोर्स के ऊपर, वो आज एंड अप होने वाला है। तो अगर किसी से कभी कोई ऑफर मिस हुआ हो वो जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। ये सारे टॉपिक्स इस वेबसाइट इस मॉड्यूल्स में सारे कवर्ड हैं, आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, ये टॉपिक्स अगर आपको पहले से आते हैं कोई खास जरूरत आपको फिर डाउनलोड करने की नहीं है, उन्हीं को लगातार स्टडी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बताया है 7011292963, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरा कोई भी प्रीमियम ग्रुप या पेड ग्रुप नहीं है, मैं किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूं। जो एक ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसपे मैं
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 1MST रूल, 1MST फॉर्मूला टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये वीडियो बहुत पहले मैंने बनाया था किसी के कहने पर, और इसमें बहुत अच्छी बातें मैंने सिखाने की कोशिश की है, बहुत नॉलेजफुल ये वीडियो है, जरूर देखिएगा। टेलीग्राम में मैंने शेयर कर दिया है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आपसे वो टेलीग्राम चैनल लिंक नहीं काम करते, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप एक हाई लिखकर भेज सकते हैं, 7011292963। यही मेरा एक नंबर है। मैं आपको कभी भी किसी भी सर्विस के लिए कॉल या मैसेज नहीं करता हूं, बट आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो। मेरी कोई पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, प्लीज फ्रॉड से बचिए। टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। हो सकता है आपको मेरे नाम से कई लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हों, बट मैं वो सब मैसेज नहीं करता हूं। उनको आप तुरंत रिपोर्ट करें। कोई भी कंफ्यूजन लगे कि ये ऐसा तो मैं नहीं सर, मैं नहीं करता हूं, लेकिन कोई मुझे मैसेज कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे पिंग करें, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपका कंफ्यूजन सारा क्लियर कर दूंगा। बट हमेशा एक बात ध्यान में रखें, इस टेलीग्राम चैनल के अलावा कोई मेरा दूसरा चैनल नहीं है, ना ही कोई पेड ग्रुप है। और इंस्टाग्राम पे जो मैं आपको स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ से रिलेटेड, वो सब आप यहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ। या फिर आप भी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके आप जो है ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। और ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रॉड हैं, बहुत सारे फ्रॉड हैं। यहाँ पे यूजर नेम में छोटे से चेंजेस करके लोग फ्रॉड चैनल्स बना लेते हैं। हो सकता है उनके फॉलोवर्स भी मेरे से ज़्यादा हों, बट प्लीज़ उन फ्रॉड्स में मत फंसिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हूबहू सेम बिल्कुल कॉपी आईडी बना रखी है। प्लीज़ बचें। कोई भी कंफ्यूजन हो, 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। मैं मिलता हूं फिर कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं मॉर्निंग में नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।